Hi everyone, this is Prema Rana and I welcome you all in your own channel Learn Code. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम उसी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में और उसके बाद हमने वो पढ़े थे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 4 बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। तो पहला बेस था जिसके आधार पे हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसके बाद हमने पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में, मतलब कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था लैंड के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब लैंड रिसोर्सेज के उसके बाद हमने पढ़े थे पर्पज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जिसमें हमने फैलो लैंड्स भी पढ़ी थी और अदर देन फैलो लैंड्स हमने बहुत सारे पढ़े थे। ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगी जब मैं इसकी वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी। मैं एक बार आपको इसका पूरा रिवीजन, एक पूरे चैप्टर का रिवीजन हम एक पार्ट में करेंगे। उसके बाद हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सॉइल्स एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। अब पहले हमने पढ़ा लैंड के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल्स के बारे में। तो बेसिकली लैंड और सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है, वो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा कि लैंड और सॉइल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आप एक बात बताइए, जो आप जहाँ पर हैं, आप बेसिकली खड़े हैं, बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं आप जो भी आप ज़मीन में यानी कि जो भी पोर्शन आप यूज़ कर रहे हैं बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, कोई सामान रखने के लिए, वो सब क्या है? वो हमारा है लैंड। ठीक है, लैंड मतलब कि कोई भी पोर्शन जो सॉलिड पोर्शन जो है और जिसका हम यूज़ बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, या हम किसी भी एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो पोर्शन वो हमारा कहलाएगा लैंड। क्या कहलाएगा? लैंड। अब सॉलिड चीज़ की बात ये नहीं है कि आप लोग मेज, टेबल, चेयर ये सब भी होने को सॉलिड है, लेकिन ये लैंड नहीं है, बल्कि इसको लैंड के ऊपर रखा गया है। आपने घर बना दिया, आप कहोगे घर है, बेटा घर भी तो आपका लैंड के ऊपर बना है, तो ये हो गया लैंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि हमने कहा कि हम अगर बिजनौर की बात कर लें, बिजनौर का पूरा एरिया, चाहे वो हमने घर बनाने के लिए यूज़ किया हो, हमने कोई शॉप बनाने के लिए, या हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो लैंड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि वहाँ पर कैसी मिट्टी होगी, वो कहलाएगा हमारा सॉइल। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम बात करते हैं लैंड, पीस ऑफ लैंड, मतलब कि किसी पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हमारी हो जाती है सॉइल। ठीक है, क्लियर है? लैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस क्लियर है? कंफ्यूज मत होइएगा, लैंड और सॉइल में डिफरेंस है। लैंड ओवरऑल पोर्शन जो भी जिसमें हम रह रहे हैं, वो हमारा ओवरऑल पोर्शन क्या है, चाहे हम खेती कर रहे हैं या हम रह रहे हैं, वो ओवरऑल पोर्शन कहलाता है लैंड। और अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन के एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें और उस पर्टिकुलर रीजन में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो वो कहलाएगा सॉइल। अब आप खेती कर रहे हैं, सपोज दैट कोई पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो खेती कर रहा है, तो अब वो लैंड पे उगाएगा? नहीं उगाएगा। लैंड पे तो घर भी हो सकता है, आपकी बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं और फैक्ट्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर वो उगाएगा कोई भी चीज़, तो वो सॉइल में उगाएगा। सॉइल, एल्यूवियल, ब्लैक सॉइल, बहुत टाइप के सॉइल्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो लैंड और सॉइल में डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ सॉइल्स की। सॉइल्स के कितने टाइप हैं और सॉइल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? सॉइल्स को जो डिवाइड किया जाता है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका कलर हो सकता है। आपने देखा होगा कोई भी, अगर आप दो जगह की भी अगर आप मिट्टी उठाएं, आप अपने आप सपोज दैट आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपनी नानी के घर जा रहे हैं, एक आपका दादी का घर है, और दोनों घर आपके बहुत दूर दूर हैं या अलग शहर में हैं, अलग सिटीज़ में हैं, तो क्या उन दोनों जगहों की मिट्टी का कलर सेम हो सकता है? या उन दोनों जगह की मिट्टी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी।
अगर हम रीजन की बात करें तो एक ही शहर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की मिट्टी हो सकती है। हो सकता है किसी मिट्टी में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा उग रही हो, यानी कि किसी एरिया में सपोज दैट आपके घर के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है, लेकिन वहीं आप अगर थोड़ा सा आगे चले जाओ, हो सकता है उस मिट्टी में कोई भी चीज़, सॉइल में कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं उग सकती है। तो ये क्या हो गया, ये उनका डिफरेंस हो गया, मिट्टी में भी डिफरेंस होता है। तो सॉइल को जो डिवाइड किया गया है वो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका कलर हो गया, थिकनेस हो गया। अब आपने देखा होगा थिकनेस से मतलब क्या है, कहीं पर आपने देखा होगा मिट्टी की लेयर, मिट्टी जो है वो सॉफ्ट होती है, कहीं पर मोटी होती है, तो थिकनेस हो गई। अब टेक्सचर में जैसे क्या हो गया, जैसे कि टेक्सचर क्या है, कोई मिट्टी हो सकता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कुछ नॉन फर्टाइल है, कुछ सॉइल्स आपकी जैसे कि हमने कह दिया रेगिस्तान की तरफ आप चले जाते हैं, राजस्थान वगैरह की साइड में, वहाँ पर कैसी होगी, वहाँ सैंडी सॉइल होगी। तो सॉइल का टेक्सचर क्या हो गया, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो गया उनकी एज के आधार पे भी। अब मैंने आपको जब लैंड रिसोर्सेज पढ़ाया था तब आपको बताया था, सॉइल एज ए रिसोर्स जब आपको पढ़ाया था इसके प्रीवियस पार्ट में, तब मैंने आपको बताया था कि सॉइल को बनने में, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगता है, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। ऐसा नहीं है कि आपके 1-2 साल में या 10 to 20 ईयर्स में सॉइल आपकी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपने किसी जगह की सॉइल को आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद वो सॉइल किसी तरीके से ख़राब हो जाती है या वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती, तो वो क्या हो जाएगा, तो उस सॉइल को उसकी फर्टिलिटी दोबारा से पाने में या उस सॉइल को बनने में कम से कम भी कुछ नहीं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए हमें सॉइल को हमें कंजर्व करना चाहिए। हमने लैंड रिसोर्सेज जब पढ़े थे उसमें हमने लैंड कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ा था। अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ सॉइल्स की, कि सॉइल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एलुवियल सॉइल बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और मोस्ट वाइडली यूज सॉइल है ये। फिर आ जाती है ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का नाम से पता चल जाएगा, फॉरेस्ट, और इसको कहते हैं, हम इसको माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेनस सॉइल। क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनस सॉइल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन की साइड में पाई जाती है। फॉरेस्ट बहुत जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, वो माउंटेन्स यानी कि हिमालय रीजन में पाए जाएंगे। जब अभी मैप करेंगे तो हम ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट सॉइल क्या है, माउंटेनस सॉइल भी हम उसे कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ कितने टाइप्स की सॉइल है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब आ जाते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, एंटायर नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेस में क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से रिवर्स का जो फ्लो है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये रिवर जो है, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र जो है, रिवर्स हमारी हिमालयन रीजन से आती है। तो हिमालयन रीजन के आसपास जो सॉइल पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, हिमालयन रीजन में या हिमालयन रीजन के आसपास कौन सी सॉइल पाई जाएगी, वो पाई जाएगी एलुवियल सॉइल। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज़्यादा खेती का एरिया जो कवर करती है वो एलुवियल सॉइल ही करती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल। पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारी जो हिमालयन रिवर्स है, हमारी जो रिवर वैलीज हैं, इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से आती है, ये हिमालयन रीजन से आती है। हिमालयन रीजन में मतलब कि नॉर्दर्न प्लेस। आपने देखा होगा, हम जब डायरेक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ क्या है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के मैप की, इंडिया का मैप गड़बड़ हो गया है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बना है। जब आपके मैप का क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉपर मैप भी दिखाएंगे। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इतना जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमालयन रीजन, मतलब कि नॉर्थ। हमने पहले ही बताया नॉर्दर्न प्लेस मतलब कि ऊपर का पोर्शन जो है। आपको जब मैप के क्वेश्चन भी जितने पॉसिबल हो सकते हैं अभी डिस्कस करते चल रहे हैं, बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लास्ट में मैप का क्वेश्चन भी आपका लिया है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन, अब नॉर्दर्न प्लेन, जब ऊपर का पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल से बना है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है।
तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो मतलब कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये पूरा नॉर्दर्न एरिया हो गया। अब ये पूरा नॉर्दर्न एरिया किस चीज़ से बना होगा, ये एल्यूवियल सॉइल से बना होगा। अब बात आ जाती है फीचर्स ऑफ द एल्यूवियल सॉइल कि एल्यूवियल सॉइल की खासियत क्या है, स्पेसिफिक इसके यानी कि इसकी विशेषता क्या है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, रिवर वैलीज, नॉर्दर्न प्लेस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पार्ट्स ऑफ गुजरात। हाँ, इसका कुछ पार्ट आपका गुजरात और राजस्थान में भी पाया जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेस स्पेशली इन द डेल्टाज और पेनिनसुलर रिवर्स, जहाँ जो पेनिनसुलर रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी आपका हमारी कौन सी हमारी सॉइल पाई जाएगी, वो हमारी पाई जाएगी एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल के लिए अभी हमने जो बात करी, मैंने आपको जो मैप में दिखाया है यहाँ, अब इसका कुछ पोर्शन जैसे कि यहाँ ये भी क्या है, ये भी हमारा पोर्शन जो होगा वो एल्यूवियल सॉइल से बना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिवर्स है हमारी, जैसे कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर है ये यहाँ से जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो अब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो ये क्या है, यहाँ से जा रही है, तो मतलब यहाँ का जो एरिया, मैंने क्या कहा, जहाँ जो हमारा रिवर का बेसिक यानी कि जहाँ से रिवर निकल रही है उसके आसपास। अब रिवर जब निकलती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है। अब मिट्टी को बहा के जो ले जा रही है तो उसके आसपास के एरिया में जहाँ पर फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पर मिट्टी का बहाव तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लो कम होता जाता है मिट्टी वहाँ पर क्या होती है, पीछे उस जगह पर रुकती चली जाती है। तो आसपास का एरिया जो होगा वहाँ पर जो पाई जाएगी वो एल्यूवियल सॉइल पाई जाएगी, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। तो ऐसे ही यहाँ, इसके अलावा यहाँ भी हमारी कौन सी सॉइल पाई जाएगी, एल्यूवियल सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा का प्रोपोर्शन जो है वो वेरियस होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सॉइल में एल्यूवियल सॉइल अगर नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जा रही है या नीचे की तरफ जब आपकी पाई जा रही है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे पाई जा रही है, वहाँ पर जो है सैंड, सिल्ट और क्ले का एरिया प्रोपोर्शन सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रोपोर्शन चेंज होता है, इसमें प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। इसमें इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसको हाँ, इट इज़ मोर कॉमन इन द पिडमोंट प्लेन्स दैट आर द फुट हिल्स सच एज द्वार, चोस एंड तराई। यानी कि ये इन एरियाज़ में भी पिडमोंट प्लेन्स के जो एरियाज़ हैं, द्वार, चोस एंड ट्राइज, यहाँ भी पाई जाती है। ये तो बात हुई अभी तक कि हम लोग को एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। अब एल्यूवियल सॉइल को उसकी एज के आधार पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब एज के आधार पे कैसे, अगर हम किसी इंसान को एज, जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्टेजेस होती हैं, यंग एज, ओल्ड एज। ऐसे ही एल्यूवियल सॉइल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल का नाम दे दिया इन्होंने बांगर। अब हमारे जो ओल्ड एल्यूवियल है उसको नाम दे दिया है बांगर। अब आप लोगों के घर में, अब इसको चलो हम इसको नाम इजीली हम कैसे याद करते हैं। आपके घर में जब कोई सामान बेकार हो जाता है, आप उसको बेचने, कबाड़ी वाले को बेचते हो, कबाड़ी वाले को जब आप सामान बेचते हो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हो भंगार। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ करते हो ना, तो वो क्या है, उसी को एक तरीके से समझ लो, वो कौन सी सॉइल है, बांगर सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब कि कंकड़ होते हैं। कंकड़ छोटे छोटे आप लोगों ने देखे होंगे ज़मीन में, इस तरीके के पत्थर पड़े रहते हैं ना, कंकड़ जो पैरों में चुभते भी हैं, तो वो है कंकड़ नोड्यूल। तो बांगर एल्यूवियल सॉइल है, मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, उसमें कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब न्यू एल्यूवियल सॉइल का नाम दिया गया है खादर। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम कहते हैं बांगर और न्यू एल्यूवियल सॉइल को हम कहते हैं खादर। इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और मोर फर्टाइल दैन बांगर, और बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। कौन सी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल, यानी कि खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है कंपैरेटिवली बांगर। ठीक है, अब आती है बात इंपॉर्टेंस। अब इसका मैंने पहले बता दिया, हाईली फर्टाइल है। ठीक है, रिवर के पास पाई जा रही है, इरिगेशन की जरूरत हम लोगों को कम पड़ती है, हाईली फर्टाइल सॉइल है।
इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगा सकते हैं, शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ये इनको उगाने के लिए बहुत सुटेबल होती है। जो ड्रायर एरियाज होते हैं जहाँ पर इट इज़ मोर एल्कलाइन, ड्रायर एरिया जो सूखे एरियाज है वहाँ पर ये मोर एल्कलाइन होती है और वहाँ पर इसको अच्छे यानी कि फर्टिलाइजर्स की और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब नॉर्दर्न प्लेस की बात करें तो वहाँ पर इतने फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ड्रायर एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसको गुड इरिगेशन और इसको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ब्लैक सॉइल। नाम से पता चल रहा है कैसे कलर की होगी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ब्लैक कलर लेते हैं क्योंकि पूरा रेड से लिखा है, इसे ब्लैक कलर सिलेक्ट करा है मैंने। ठीक है, नाम से पता चल रहा है किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कलर की होगी। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। सबसे ज़्यादा कॉटन ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल और रेडवुड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कैसी इसको जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है क्लाइमेटिक कंडीशन पे अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल। जब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो पेरेंट रॉक के यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ मिलकर जब मिलती है तो वो ही मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये सॉइल बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके फीचर्स पे। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। नाउ वी विल सिलेक्ट रेड कलर। ठीक है, अब हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब फीचर्स क्या है इसके। इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप बासल्ट रीजन एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा जो बहकर आता है ना, उस लावा के बहकर आने से ये मिट्टी बनती है और ये कहाँ पाई जाएगी, ये ज़्यादातर पाई जाएगी बासल्ट रीजन में। बासल्ट रीजन डेक्कन ट्रैप। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेड सॉइल भी कहते हैं। अब ब्लैक कॉटन यानी कि कॉटन क्या है, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कॉटन सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ कॉटन होगी वहीं ब्लैक सॉइल भी पाई जाएगी। इसे इस तरीके से ही आपको याद भी रखना है। ठीक है, हमने एलुवियल सॉइल को कैसे याद किया, नॉर्दर्न प्लेस में पाई जाती है। अब हम जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को हमने ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा है। अब हमने ब्लैक कॉटन सॉइल कहा है उसे, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा कॉटन किस में उगती है, ब्लैक सॉइल में उगती है। तो अब जब ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल में उगती है, अब कॉटन सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। सौराष्ट्र मालवा में भी होता है और ये पाई जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पाई जाती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी, यानी कि जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आसपास जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ भी ये रिवर पाई जाएगी, वहाँ पर भी ब्लैक सॉइल को पाया जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब जब मॉइस्चर को यह होल्ड करके रखती है तो इसमें इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल ने मॉइस्चर को होल्ड कर रखा है। अब जब उसमें ऑलरेडी नमी है तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो हमें ब्लैक सॉइल में हमें इरिगेशन की ज़रूरत सबसे कम पड़ती है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम की वजह से भी जहाँ जहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है वहाँ भी हमें यही सॉइल मिलेगी। इसमें होता क्या है, जब इसमें बहुत गर्म मौसम होता है तो इस मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्रैक्स क्या होते हैं, वो उन क्रैक्स की वजह से सॉइल जो है वो सॉइल एयर को एब्जॉर्ब करती है। प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल जो किस वजह से होता है, जो वो डीप क्रैक्स आ जाते हैं ना हॉट वेदर में, गर्म सीजन जैसे समर सीजन होता है, इसमें जब उसमें हॉट डीप क्रैक्स आ जाते हैं ना तो उसकी वजह से सॉइल को प्रॉपर एरेशन मिलता है। प्रॉपर एरेशन में उसकी हेल्प होती है। एरेशन मतलब जब सॉइल जो है वो एयर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब सॉइल की बात अगर हम करें ड्राई वेदर में कैसी होती है, इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब हल्की सी भी बारिश होती है ना, जब यानी कि बरसात का सीज़न हल्का सा भी स्टार्ट होता है, रिमझिम वाली बारिश भी होती है ना, तब ये हो जाती है स्टिकी, मतलब
जब ये गीली होती है ना तो ये होती है स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल्स। अब रेड एंड येलो सॉइल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल्स का मतलब है रेड कलर की होगी और येलो कलर की होगी। नाम से ही आपको सॉइल का पता चल जाएगा किस कलर की होने वाली है। लेकिन अब सबके तो कलर एक एक हैं, लेकिन रेड और येलो सॉइल इनके कलर दो कैसे हैं? क्योंकि जब सॉइल का जो रेडिश कलर होता है वो आयरन में डिफ्यूज़न के कारण होता है। जब आयरन में डिफ्यूज़न होता है तो उसके कारण क्या होता है? रेडिश कलर होता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेट। और जब वो हाइड्रेटेड होती है यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में वो कैसी दिखेगी? वो दिखेगी येलो कलर की, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम कि ये कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है? इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पर कम बारिश होती है। तो वहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी? वहाँ पर पाई जाएगी आपकी रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिटमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स में यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स का काम होता है और उन मिनरल्स की वजह से ही रेड और येलो सॉइल वहाँ पर पाई जाती है। अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे हमने एलुवियल सॉइल की बात की थी, अब एलुवियल सॉइल का कलर, एलुवियल सॉइल फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि वो नॉर्दर्न प्लेन से जो रिवर्स आ रही थी वो अब उसकी वजह से वो हमारी एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल के, जब वहाँ मिनरल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो अब उन मिनरल्स की वजह से अब वो मिनरल्स की कुछ मात्रा तो मिट्टी में मिली होगी। अब उसी वजह से रेड एंड येलो सॉइल जो है उनका कलर भी रेड एंड येलो है और वो सबसे ज़्यादा पाई भी वहीं जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। अब आ जाते हैं हम लैटराइट सॉइल पे। हमारी नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल और उसके फीचर्स। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, लैटिन वर्ड से ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसकी जो लैटराइट सॉइल की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब कि ये इसका जो नाम रखा गया लैटराइट सॉइल वो रखा गया है एक वर्ड लेटर से, जिसको लिया गया था लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। इसका मतलब होता है ब्रिक मीन्स पत्थर, जिसका मतलब होता है पत्थर। ये किस कंडीशन में डेवलप होती है? ये होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये डेवलप होगी विद ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। और ऑल्टरनेटिव मतलब कि वेट और ड्राई सीजन का जब ऑल्टरनेशन होता है तो मतलब उसके साथ क्या होगी, तब ये सॉइल डेवलप होगी। ये पाई जाती है अब ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। अब ड्राई सीजन में कैसी होती है? टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर होता है हाई, तो ये पाई जाती है हाई टेम्परेचर वाले एरिया में। और जब वेट सीजन होगा तो रेनफॉल भी हैवी होगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, तो ये ऐसे ही एरिया में पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होती है, जिसकी वजह से मतलब कि उसकी वजह से ये सॉइल जो है वहीं पाई जाएगी। इट सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ये सपोर्ट करती है डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जो कि जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा ह्यूमस में यानी कि इसमें रिच इन ह्यूमस बट इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, जो सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है उसमें इसमें ह्यूमस कम होती है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? आपकी लैटराइट सॉइल पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन के सम पार्ट में भी ये सॉइल हमारी पाई जाएगी, ठीक है। इसके पीएच एसिडिक यानी कि मोर एसिडिक होती है। इसका पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.0 से इसका ज़्यादा होता है। एंड डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन मतलब कि इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पाई जाएगी, तो कहाँ पाई जाएगी और इसमें क्या उग सकता है? इन हिली जब जो कर्नाटक केरल, अब हिल एरियाज़ ये नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेस में ही है, और जगह पे भी हिली एरियाज़ हैं। तो जो हिली एरियाज़ कर्नाटक केरला और तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ हैं
वहाँ पर इसी सॉइल में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है। क्लियर है। और जो रेड लैटराइट सॉइल है, ये तो अभी तक हमने बात की थी लैटराइट सॉइल की, कई कुछ जगहों पर ना लैटराइट सॉइल का कलर रेड भी होता है। तो लैटराइट सॉइल जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कैश्यू नट्स की वजह से वहाँ पर अब जो लैटराइट सॉइल होती है वो होती है सूटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स। ठीक है। इन्हें ये क्वेश्चन आ जाता है इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, टी एंड कॉफी इज ग्रोन इन दिस सॉइल, कि इस जो सॉइल में जो हिली एरियाज, जैसे हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जो हिली एरियाज है वहाँ पर इस सॉइल में क्या उगाया जाता है, टी और कॉफ़ी। और जो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश में लैटराइट सॉइल पाई जाती है और वो सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए होती है, कैश्यू नट्स को उगाने के लिए। कैश्यू नट्स किसे कहते हैं, काजू को, पता होगा इतना तो, ड्राई फ्रूट तो सभी खाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम एरिड सॉइल्स पे। एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, ड्राई एरिया में। कुछ एरियाज में इसमें जो होता है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं, इस जो हमारी जो एरिड सॉइल होती है उसमें से ना वाटर को इवापोरेट करके कॉमन सॉल्ट को भी निकाला जाता है। इवापोरेशन साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इवापोरेशन क्या होता है, भाप, यानी कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है। तो वाटर वेपर में चेंज करके कॉमन सॉल्ट को वहाँ से इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा कॉमन सॉल्ट प्राप्त किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, सैंडी इन टेक्सचर, थोड़ा सा सैंडी मतलब कि रेतीले फॉर्म होता है। कलर क्या होता है, रेड टू ब्राउन, सलाइन इन नेचर। ठीक है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है एंड मॉइस्चर और ह्यूमस कम होता है, इसलिए ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट। क्यों होता है, अब ह्यूमस क्यों कम होता है, मॉइस्चर। अगर गर्मी ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा गर्मी ज़्यादा होती है तो पेड़ हमारे जल्दी सूखते हैं, ऐसे ही इसलिए अब जब ड्राई क्लाइमेट, मैंने पहले ही बोला एरिड सॉइल पाई जाती है ड्राई एरियाज़ में। अब जब ड्राई एरियाज़ में पाई जा रही है तो क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई होगा। अब इसी ड्राई क्लाइमेट के कारण जो मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा भी कम हो जाती है। अब हाई ड्राई क्लाइमेट है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई होगा और इवापोरेशन का रेट जो हो जाएगा वो फास्टर हो जाएगा। पानी कैसे सूखता है, इवापोरेशन के कारण, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। अब इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ओनली सुटेबल इरीगेशन। हाँ, अब जब पानी उसमें बहुत कम है, यानी कि ये ऐसे एरिया में पाई जा रही है जो सूखे एरियाज हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इरीगेशन सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है जब इसको सुटेबल इरीगेशन, अगर हम यहाँ पर सुटेबल इरीगेशन मतलब सिंचाई कर सके तभी यहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान की साइड। इस मिट्टी की एक चीज़ और है, कंकर्स आर फाउंड इन द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल। जो लोअर होरिजन्स हैं इस सॉइल के, जो लोअर होरिजन यानी कि लोअर होरिजन सॉइल यानी कि सॉइल के जो लोअर होरिजन की तरफ अगर हम बात करें तो उसमें कंकड़ पाए जाते हैं। और वो कंकड़ क्यों होते हैं, वो होते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड विच रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग कैल्शियम, क्योंकि उसमें कैल्शियम जो है इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम, क्योंकि उसमें कैल्शियम बढ़ जाता है। अब कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं इस मिट्टी में। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की बात, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी, जाहिर सी बात है हिली एंड माउंटेनस एरियाज में। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी, फॉरेस्ट वाले एरिया में। फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, हिल और माउंटेनस एरिया में। क्लियर है। अब जब माउंटेनस एरिया और हिली एरिया में पेड़ ज़्यादा है तो पानी सफिशिएंट रेन अवेलेबल होगी। पानी कहाँ होगा, पेड़ होंगे तभी तो पानी होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब पानी कब हो, जहाँ पानी होगा वहीं तो फॉरेस्ट होंगे। तो फीचर्स क्या है इसके, सॉइल स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू हाँ, इसमें क्या होता है, अब हर जगह का माउंटेन जो है वो सेम नहीं होता, माउंटेन का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, तो इसलिए सॉइल का टेक्सचर भी जो है वो माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज होता रहता है। अब वैली साइड में ये कैसी होती है, लोमी एंड सिल्टी एंड कोर्स, और कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लॉप, और इसमें कोर्स ग्रेन होते हैं, मतलब कि जो वैली सॉइल है वहाँ पर ये क्या होगी, लोमी और सिल्टी। हमने जो लोमी सॉइल हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी पहले, तो वहाँ पर ये पाई जाएगी अपर स्लोप्स, यानी कि ये कहाँ पाई जाएगी, इन द अपर स्लोप, ऊपर की तरफ। ये पूरा एक है बेटा। ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द स्नो कवर्ड एरिया। अब स्नो कवर्ड एरिया जो होते हैं हिमालयस के, वहाँ पर क्या होता है,
फॉरेस्ट कवर कम होता है। फॉरेस्ट अब बर्फ़ पड़ रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो वहाँ पर ये कैसी होती है, वहाँ पर इसमें क्या होता है, वहाँ पर इसमें लो ह्यूमस होता है, ये एसिडिक होती है और इसमें ह्यूमस जो होता है वो कम होता है। और ये तो हमने बात करी थी वैलीज के, अगर हम अपर स्लोप की बात कर रहे हैं, अपर स्लोप में ये कैसी है, लोमी एंड सिल्टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैली के लोअर पार्ट्स की, वैली के लोअर पार्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर स्लोप में पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली। वैली के लोअर पार्ट्स में भी पाई जाती है, स्पेशली रिवर टेरेसेस में। ठीक है, मैप में भी मैं आपको एक बार और ध्यान से समझाऊंगी। अब आ जाती है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो पेड़ों जब बहुत तेज आंधी आती है तो वो क्या होती है, वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। बाढ़ आती है, बाढ़ अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है। इससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। और वो कौन सी लेयर का होता है, वो ऊपर की लेयर का होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी जमीन, पूरी की पूरी ज़मीन गायब हो जा रही है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपर लेयर जो होती है उसकी, वो उस पानी के साथ और उस हवा के साथ वो बह जाती है या उड़ जाती है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। समझा दिया मैंने आपको। जब हमारा सॉइल कवर, मैंने कि अपर लेयर जो है वो हवा की वजह से या पानी की वजह से जब वो बह जाती है या उड़ जाती है, अपर लेयर सॉइल कवर जो उड़ जाता है या हट जाता है, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो अब। लेकिन क्या होता है, अगर हमें सॉइल का बैलेंस बनाए रखना है या सॉइल का बैलेंस बने रखने के लिए जो सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन की जो प्रोसेस है ना, वो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉइल फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन हो रही है, इरोजन नहीं हो रहा, या सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रही। अगर बैलेंस ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है, तो दोनों प्रोसेस का होना ज़रूरी है। ठीक है, और दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहे। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अब सॉइल इरोजन आप और मैं तो कर नहीं रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन कॉजेज़ भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ इफेक्ट कर रही है, मतलब हर एक पर्सन इफेक्ट कर रहा है, कुछ लोग बहुत केयरफुल हैं। ठीक है, अब इसके नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तूफान आ जा रहा है, किसी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं, पेड़ उखड़ जा रहे हैं। तो ये सब रीजंस क्या है, ये सब बातें होती हैं नेचुरल कॉजेज़ की। अब आ जाते हैं ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़, डिफॉरेस्टेशन, लोग बहुत पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से जब पेड़ कम होंगे तो पानी, अब पेड़ नहीं है, कहीं किसी एरिया में पेड़ बहुत कम है, फॉरेस्ट एरिया था लेकिन पेड़, अब आप पहाड़ों से पेड़ काटने शुरू कर दो, तो जब बाढ़ आएगी या पहाड़ यानी कि जब बाढ़ आती है या पहाड़ों से पानी बह के आता है, तो क्या होगा, वहाँ पर फॉरेस्ट तो है नहीं, तो वो उसका फ्लो कैसे रोकेंगे, पानी बहता चला जाएगा। अब जब पानी बहता चला जा रहा है तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, ओवरग्रेजिंग से भी सॉइल को बहुत नुकसान होता है। कंस्ट्रक्शन, जो पेड़ काट के बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। माइनिंग कर रहे हैं लेकिन मिट्टी को पूरी तरीके से फिर उसके बाद उसको सेटल नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से क्या है, सॉइल इरोजन है। माइनिंग भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी, लेकिन उसके बाद उसके लिए यानी कि उसके लिए पॉसिबल मेजर भी लेने चाहिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए उसके बाद उसके पॉसिबल मेजर्स भी लेने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज से कैसे नुकसान होता है और इसके मेजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। विंड इरोजन मैंने बता दिया, जब बहुत तेज हवा आ रही है या पेड़ यानी कि जब बहुत तेज आंधी आती है तो उससे क्या होता है, ऊपर की लेयर हमारी उड़ जाती है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। मतलब कि मिट्टी जो है जब बह जाती है तो वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है, मतलब कि रेगिस्तान में बदलने लगते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, इसके लिए पहली है स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेड। स्ट्रिप क्रॉपिंग्स में क्या होता है, जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, जैसे ये फील्ड है, बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरीके से पट्टियों में डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर तो कोई चीज़ उगा दी, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर घास उगा दिया, इतना गैप नहीं होता है, अब यहाँ पर घास उगा दिया। अब जब पानी आता है तो वो क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी जो घास होती है ये विंड का प्रेशर जो होता है, विंड के प्रेशर को कम कर देती है। दूसरा है शेल्टर बेड। शेल्टर बेड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, इस मेथड में ट्रीज उगाए जाते हैं, ट्रीज उगा के
शेल्टर दी जाती है, किसको, प्लांट्स को शेल्टर दी जाती है। तो ये जो रोज होती है ट्रीज की, जो रोज मतलब कि जो पंक्ति है, ट्रीज की जो लाइन है, उसको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन कैसे इफेक्ट करता है, जब टॉप लेयर कॉज यानी कि टॉप लेयर इफेक्ट होती है, मैंने बता दिया था टॉप लेयर इफेक्ट होती है किसकी वजह से, बहते हुए जब बाढ़ आ गई तो वो पानी जब बहुत तेज बहाव आया है पानी का, तो वो टॉप लेयर को बहा के ले गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर फ्लोइंग डाउन ओवर अ लार्ज एरिया कॉजेज द टॉप सॉइल टू बी, उसकी वजह से ऊपर की लेयर तो बह गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शीट इरोजन, इसको कहते हैं हम शीट इरोजन। ठीक है, अब वो जो बहता हुआ पानी आया, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। अब जैसे यहाँ से पानी बहता हुआ आया तो वो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, जब ये रनिंग वाटर यानी कि पानी बहता हुआ आ रहा है तो इसकी वजह से एक चैनल टाइप का बन जाता है, जिसको हम कहते हैं गलीज। द लैंड बिकम्स, और इसके बाद उन जगहों पर क्या हो जाता है, लैंड जो है वो कल्टिवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैड लैंड। जब उसकी फर्टिलिटी खो गई, जब उसकी मेन लेयर जो ऊपर की लेयर है वो जब बह के चली गई, तो वो क्या हो गया, वो हो जाती है बैड लैंड कहती है। और चंबल बेसिन, जो चंबल बेसिन है उस जगह वहाँ पर ऐसी लैंड को कहा जाता है रेवाइंस। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, कंटूर फ्लोइंग और टेरेस फॉर्मिंग, ये दोनों यूज़ हो जाती, ये दोनों का यूज़ हम करते हैं हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज में इन दोनों प्रोसेस का यूज़ करा जा सकता है। कंटूर फ्लोइंग में पता है क्या होता है, कंटूर फ्लोइंग में इस तरीके से फसल उगाई जाती है, मतलब कि ऊंचे ऊंचे टीले टाइप यानी कि लाइन पंक्ति बना दी जाती है और यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं इस जगह पर, और ये पोर्शन ना खाली छोड़ दिया जाता है। अब जब पानी आता है बह के तो वो क्या होता है, वो पहले नीचे वाली लेयर को इफेक्ट करता है। ठीक है, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है तो इस तरीके से जैसे यहाँ फसल उगा दी, उसके बाद यहाँ फसल उगा दी, फिर यहाँ फसल उगा दी, इस तरीके से टेरेस टाइप की बना देते। टेरेस किसे कहते हैं, सीढ़ी, यानी कि सीढ़ियों से तो आप टेरेस पे जाते हो, तो इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेती, जिसको हम कह सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती भी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सीढ़ी नुमा खेती है, तो सीढ़ी की फॉर्म में खेती की जाती है। अब अगर हम बात करें ट्री डेंसिटी की, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बात है, ये कंजर्वेशन मेथड्स काम भी करती हैं। अब शुकुमाजरी एक जगह है जहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेट, मतलब पूरी कम्युनिटी ने मिलकर इतने ट्रीज उगाए हैं कि वहाँ पर अब जो, अगर हम बात करें इरोजन की, तो वहाँ पर वो बहुत कम हो गया है। वहाँ पर ट्री डेंसिटी जो है 1976 से लेकर 1992 के बीच में 1272 पर हेक्टेयर बढ़ गई है, यानी कि 13 हेक्टेयर बढ़ गई है। ठीक है, 13 हेक्टेयर्स। अब इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भी इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट की प्लानिंग पे भी वर्क किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी वाटर इरोजन को रोका जा सके। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज हम लोगों से कैसे ज़मीन को नुकसान पहुँचता है, डिफॉरेस्टेशन बता दिया, जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है या अपर लेयर उसकी। अब सॉइल जब अगर पेड़ नहीं होंगे तो चाहे वाटर की वजह से हो या विंड की वजह से हो, दोनों ही तरीके से सॉइल की अपर लेयर जब उड़ के चली जाएगी या बह के चली जाएगी तो जाहिर सी बात है सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देगी। तो इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। जानवरों को अगर हम बहुत ज़्यादा छोड़ दिया जाए, ये चराने के लिए छोड़ दिया जाए और हम उस सॉइल पे ध्यान ना दें तो इसकी वजह से भी यानी कि सॉइल इरोजन होता है। फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर के प्रॉपर मेथड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल फर्टिलिटी खो देगी अपनी और सॉइल को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है। अगर फॉल्टी मेथड में क्या होता है, ओवर इरिगेशन हो गया, या आप कह लो कि आप लोग जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो हाई, वो अगर हम उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ओवर ग्रेजिंग को रोकने के लिए एनिमल ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर फील्ड्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया जानवरों को, नहीं, हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एनिमल ग्रेजिंग को। डिफॉरेस्टेशन का एक ही उपाय है, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटोगे तो पेड़ उगा लो। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग सूटेबल डैम्स।
अब जो वाटर इरोजन हो रहा है, वाटर इरोजन की वजह से जो पेड़ यानी कि वाटर इरोजन जो हो रहा है उसके रोकने के लिए हमें सूटेबल डैम्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम पानी के बहाव को रोक सकें। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब मैंने आपको जब आपका सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से मैप वर्क में क्या क्या आता है। इस चैप्टर से मैप वर्क में क्या आता है? इस चैप्टर से मैप वर्क में आता है मेजर सॉइल टाइप्स, लेकिन वो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको लोकेट करने हैं। मैप में आपको सॉइल एरिया लोकेट नहीं करना होगा, सिर्फ आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर कौन सी सॉइल। आपको एक जैसे मैप दिया, मैप में आपको वो बताना होगा कि आइडेंटिफाई मतलब कि कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जा रही है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या इन सॉइल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है हमारी। अब देखोगे यहाँ पर आप कलरफुल दे रखा है। फॉरेस्ट को इन्होंने ग्रीन से शो करा है, एल्यूवियल को ये शो किया है, फिर रेड एंड येलो सॉइल के लिए रेड कलर का ही यूज़ किया है, ब्लैक सॉइल के लिए ये यूज़ किया गया है, लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं माउंटेनस रीजन। हमने कहा था एल्यूवियल सॉइल कहाँ पा जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इजी रहेगा इसमें फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल को बताना। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। और फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा होंगे? वो हमारे ज़्यादा होंगे हिमालयन रीजन्स में। और हिमालयन रीजन कहाँ होता है हमारा? जम्मू कश्मीर। ये हमारा क्या है? हिमालयन रीजन है। तो यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी हमारी? यहाँ पर हमारी पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हो गई हमारी नॉर्दर्न रीजन में। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है, एक पोर्शन हमारा यहाँ भी दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट सॉइल यानी कि फॉरेस्ट सॉइल हमारी कहाँ पाई जा रही है? सबसे ऊपर पाई जा रही है। एल्यूवियल सॉइल भी हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जा रही है। ये पूरा जो है हमारा एल्यूवियल सॉइल का पोर्शन हो गया। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल का पोर्शन हो गया ये हमारा पूरा। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और दूसरा ये आप देख रहे हो एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा घूम के आ रहा है ऐसे। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऐसे ये पूरा घूम के आया है और ये ऐसे गया है। ये क्या है हमारा? ये है हमारी एल्यूवियल सॉइल। मैंने आपको बताया था कावेरी, कृष्णा, ये जो रिवर्स है ये बह के कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो उसके पास का एरिया क्या होता है? वो हमारा कैसा एरिया होता है? वो हमारा होता है एल्यूवियल सॉइल वाला एरिया। क्लियर है। अब हमने बात करी थी इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड एंड येलो सॉइल्स कहाँ पाई जाएगी? बताइए कहाँ पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल्स? रेड कलर किस कारण होता है इसका? रेड कलर किस कारण होता है और येलो कलर किस कारण होता है? अब रेड सॉइल हमारी पाई जाती है साउदर्न जो हमारा साउदर्न पार्ट होता है। साउदर्न पार्ट्स में पाई जाती है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा पूरा कौन सा है? रेड सॉइल का। रेड एंड येलो सॉइल एक बहुत अच्छा पोर्शन कवर करती है। रेड एंड सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा इसमें होती है हमारी सबसे ज़्यादा इसमें रेड एंड येलो सॉइल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स के लिए हमने कौन सा एरिया, हम लोगों का कौन से एरिया में होते हैं? ठीक है, तो वो एरिया है हमारा ये वाला। ये हमारा कौन सा एरिया है? ये यहाँ तक है पूरा। ठीक है, ये साउदर्न पार्ट्स में पाई जाती है। नॉर्थ साउथ का जो साउदर्न पार्ट्स में पाया जा रहा है, तो साउथ का ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा पार्ट कौन सा होगा? ये हमारा होगा रेड एंड येलो सॉइल का। और हमने इसके अलावा पढ़ा था हमारी पाई जाती है ईस्ट साउथ में भी हमारी कौन सी सॉइल पाई जाती है? हमारी पाई जाती है ईस्टर्न साउथर्न पार्ट में भी हमारी कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड एंड येलो सॉइल। फिर आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का एरिया ये रहा पूरा। ब्लैक सॉइल हमारी कहाँ पाई जाती है? ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्लैक कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र, मालवा। तो ये एरियाज हमारे किस साइड आते हैं? महाराष्ट्र हमारा किस साइड आता है? जहाँ पर महाराष्ट्र आता है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, आपको स्टेट्स याद होने चाहिए। कौन सा स्टेट? क्योंकि आपको ये तो पता है
कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन क्या आप उसको शो तो तभी करेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि अब मैंने आपसे कहा महाराष्ट्र क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं ना हम उसे, तो कॉटन वाली जगह पर पाई जाती है। अब महाराष्ट्र आपको पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये ब्लैक सॉइल का, ठीक है, ये हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। फिर आती है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमारी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट सॉइल का बहुत छोटा पोर्शन होता है, वो है हमारा, एक तो ये रहा, ये हमारा लेटराइट सॉइल है, और एक है हमारा लेटराइट सॉइल ये वाली, ठीक है। लेटराइट सॉइल थोड़ी सी यहाँ भी पाई जाती है, पैचेस पे भी हम ध्यान नहीं देते। वैसे मैं आपको मैप ये पूरी तरीके से एक बार मैं आपको डेकोरेट यानी कि पूरी तरीके से मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाऊंगी। वैसे ड्रॉ करने के लिए आता नहीं है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो ऑलरेडी ड्रॉ है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना ना। अब आप इसको कैसे बताएंगे, ये तो अभी आपको सॉइल आइडेंटिफाई करनी है। आपको सॉइल का एक पैच दे दिया, जैसे आपको ये पैच दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा यहाँ पर ये कौन सी सॉइल है, ठीक है। तो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है। फिर उसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमारी पाई जाती है इन एरियाज में, क्लियर है? ओके, अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। अभी हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था 3 पार्ट्स में, अब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो। अब इसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो आएगी, और उसके साथ ही आपके आएंगे हम लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको समझनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडे, एंड जल्दी ही मैं आऊँगी आपकी नई वीडियो लेकर। सो if you like the video, do like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon button। और स्टूडेंट, जितने व्यूज़ आते हैं इतने लाइक्स नहीं आते, तो don't forget to like the video also। Okay, thank you।